अभी इसी साल क्या हुआ कि जैसे हमारा इंडिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो वैसे ही जो सीबीएसई प्लस टू के एग्ज़ाम थे उसकी मार्कशीट को भी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए ओएसएम के लिए भेजा गया। मतलब आपकी जो मार्कशीट्स हैं उसका जो भी टीचर जो उनको चेक करते हैं उनके पास फिजिकल में ना भेजकर उनको स्कैन करके उनके पास भेजा गया और इसको ऑन स्क्रीन मार्किंग बोला जाता है। अब इसमें जो एलिगेशन लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि भाई इसमें आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो कई जगह पे गलत मार्कशीट अटैच हो गई हैं, स्कैन हो गई हैं, कहीं पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं, कहीं पे मार्किंग कम हुआ है, कहीं पे मार्क दिया ही नहीं गया है। और उसके अलावा और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि भाई इसमें कोई मान लीजिए कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू अगर आता है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। अब देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम हम लाते हैं तो उसमें डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज। और उसमें जो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि हम पूरे देश में पूरे पूरे सिस्टम में एक साथ वो नई चीज़ें लाने की बजाय हम पार्ट्स में लाएं। मतलब पहले जैसे 10% बच्चों के लिए करें या 10% स्कूलों के लिए करें, और जब वो सक्सेसफुल हो जाए और ये इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस दूर हो जाएं उसके बाद फिर उसको यूनिवर्सली हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेज हैं उनको उजागर ना किया जाए, क्योंकि उनको बताया जाएगा तभी उनको ठीक किया जाएगा, तभी उनको करेक्ट किया जाएगा। तो हुआ यूँ कि एक 12वीं के बच्चे वेदांत माइनर स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा होगा, तो उसको अपने मार्क्स पे डाउट हुआ। और डाउट होना भी चाहिए, इवन सीबीएसई को डाउट होना चाहिए। सीबीएसई का जो पास परसेंटेज है बच्चों का वो 7 सालों में सबसे कम है इस बार, 85.2% समथिंग, 85.2%, यस। तो सीबीएसई को खुद से भी ये अंदेशा रहा होगा कि भाई हमारा पास परसेंटेज कम हुआ है तो क्यों हुआ है। तो जो हम बात कर रहे थे वेदांत की, उसको पूरा विश्वास था कि भाई मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो उसने अपना फिजिक्स के लिए अपनी मार्कशीट उसने मांगी। और जब उसने अपनी मार्कशीट मांगी और मार्कशीट जब देखी तो ही वो सरप्राइज था, ये बात वो थोड़ा सा हैरान हो गया कि जो मार्कशीट थी वो उसकी एज पर जो उसने दावा किया कि वो उसकी मार्कशीट नहीं है। और बच्चा सिंसियर था, आप ये देखेंगे कि उसका इवन जो ट्विटर अकाउंट, ये इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सब कुछ भी नहीं था। तो उसने अब इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है सीबीएसई ने, इसमें कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं बताया गया है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है उसको कहाँ पे उठाया जाए, कैसे उठाया जाए। तो बच्चे ने अपना एक ट्विटर अकाउंट, ट्विटर या इंस्टाग्राम कोई अकाउंट बनाया और उस पे अपना ये प्रॉब्लम लिखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब गलती से क्या हुआ है कि उसमें जो उसका जो लोकेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है एशिया, साउथ एशिया। और इसी के ऊपर एक हमारे आजकल एक बड़े नए नए धुरंधर पत्रकार बोलिए, पत्रकार बोलिए, वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव। और वो अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज़ पे हैं। वो लगते हैं इनको भी, ये तो मतलब बड़ी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई एग्ज़ाम दिए हैं। मतलब पहले इन श्रीवास्तव जी से पूछा जाना चाहिए कि साला तुम इतना इतना गंदा सोच, इतना चाटुकारिता कहाँ से लाते हो। मतलब मेरा 100% ऐसा मानना है कि मोदी जी हों या धर्मेंद्र प्रधान हों, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर उस सिस्टम में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को उजागर नहीं किया जाए। लेकिन इस तरह के लोग देशभक्ति को मतलब दिखाने के चक्कर में कुछ भी बकने स्टार्ट हो जाते हैं। 17 साल का बच्चा है, मान लीजिए अगर वो इस तरह से अगर ट्रोल किया जाएगा, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, पहले ही वो दुखी है कि भी उसके मार्क्स कम आए हैं, उसके बाद ये इस तरह के फर्जी देशभक्त आके इस तरह का ज्ञान देते हैं, तो अगर ऐसे में बच्चा कुछ उल्टा सीधा कर ले तो कौन जिम्मेवार होगा। बाद में लड़के के भाई ने आके क्लियरिफाई किया कि अरे भाई ये मेरा भाई है और मैं इंडियन हूँ। तब जाके श्रीवास्तव जी ने अपना पुराना ट्वीट उड़ा दिया। फिर भी कोई माफ़ी नहीं मांगी
और लिखा कि भाई अगर वो अपनी लोकेशन सही लिख देता तो इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। इतने बेशरम लोग हैं ये, इनका इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है भाई।